पाठ 2 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन पर हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की कि जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धो कर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सर माथे चढ़ाऊँगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को ही मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुद गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि
किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत को 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। ना चारे की फिक्र ना पानी की। वह दिन में 3 बार 4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। इस कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए बच्चों, अब इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ, स्वादिष्ट मतलब जायकेदार, अच्छा। धृष्टता, ढिठाई। गृहस्वामिनी, घर की मालकिन। कबूल, स्वीकार। दैवयोग, ईश्वर की इच्छा। जिरह, बहस। परिश्रम, मेहनत। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। आगे है प्रश्नों के उत्तर। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर है, आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थी और मतलबी होने का पता चलता है। आगे है प्रश्न नंबर खा, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर है, प्रश्न खा का उत्तर है, खाला ने समय पर खाना ना मिलने से परेशान होकर ऐसा कहा। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था।
इसका उत्तर है गा प्रश्न का, क्योंकि खाला ने अपनी जायदाद की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी थी। आगे है प्रश्न नंबर घा, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए। घा प्रश्न का उत्तर है, मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनाने से जुम्मन सन्नाटे में आ गए। प्रश्न नंबर अंगा, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। तो इसका आंसर है बच्चों, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है, जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है, अलगू सच्चा मित्र नहीं था। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। तो इसमें यही सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। खा है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो इसमें भी यही वाला सही है, इसी पे हम टिक का निशान लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। बच्चों, इसको मैंने सही क्रम में लिख दिया है, ये पाठ में से ही लाइनें ली गई हैं, लेकिन इसको आगे पीछे लिख दिया गया है। तो पहले नंबर पे रहेगा जुम्मन से की एक बूढ़ी खाला थी। दूसरे नंबर पे रहेगा उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। 3 नंबर पे रहेगा जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। 4 नंबर पे रहेगा एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। 5 नंबर पर रहेगा अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। 6 नंबर पर आएगा सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। और 7 नंबर पर रहेगा थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। कथन है और किसने किससे कहा। पहला है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाव ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ये कहा था खाला ने जुम्मन से। दूसरा है, रुपए क्या यहाँ फलते हैं, ये जुम्मन ने खाला से कहा था। शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। ये कहा था अलगू चौधरी ने जुम्मन से। आगे है, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। ये कहा था अलगू चौधरी ने समझू साहू से। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, अलगू ने कहा था पंचायत से। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, ये कहा था खाला ने जुम्मन से। आगे है बच्चों नंबर 5, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इसमें जैसे दिया गया है, रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातेदारी पर भी मुहर लग गई। इस वाक्यों को आसान शब्दों में लिखना है, ये आप सबको अपने से करना होगा। आगे है नंबर 6, भाषा के रंग। का, मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक तरफ मुहावरा दिया गया है और दूसरी तरफ इसका अर्थ दिया गया है। तो बच्चों देखिए, मुहर लग जाना
मतलब पक्का हो जाना, तो हम इसको पक्का हो जाना से मिला देंगे। आगे है सिर माथे चढ़ाना। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, अधिक घबरा जाना। कलेजा धक धक करना, चुप रह जाना। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना इसका आएगा, और सन्नाटे में आ जाना मतलब चुप रह जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निबाह मतलब इसका तत्सम रूप आएगा निर्वाह। निठुर, इसका तत्सम रूप है निष्ठुर। पहर का तत्सम रूप है प्रहर। घर गृह, पूरा पूर्ण, भक्त भक्त। 7 नंबर है तुम्हारी कलम से। सरपंच कैसा होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ये आप लोगों को करना है कि सरपंच कैसा होना चाहिए। सरपंच को न्यायप्रिय और ईमानदार, सत्यप्रिय होना चाहिए। अब करने की बारी। नंबर का है इसमें, इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। इस कहानी को आपको अपने शब्दों में, सरल शब्दों में सुनाना है। खा है, अपने आसपास घटी किसी घटना विवाद के बाद पंचों के फैसले के बारे में चर्चा कीजिए जिससे विवाद का निपटारा हुआ हो। आपने अगर कुछ ऐसी घटना देखी है, सुनी है, तो उसके बारे में आपस में बताना है। कहानी पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। इसमें अभिनय करना है, एक बच्चा अलगू चौधरी बन जाएगा और एक बच्चा जुम्मन, कोई खाला का रोल करके इसको अभिनय के रूप में प्रस्तुत करना है। नंबर 9, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। इसमें हमको सवाल बनाना है, जैसे इसी पाठ में से आया है कि खाला ने अलगू चौधरी को ही पंच क्यों चुना, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और दूसरे नंबर पे हम बना सकते हैं, जुम्मन और अलगू चौधरी द्वारा जिरह किए जाने पर क्यों चकित थे। जो जुम्मन थे वो अलगू चौधरी पर जब वो अपने विचार रख रहे तो वो चकित क्यों हो गए थे उनके फैसले से। आगे है नंबर 10, इस कहानी से नंबर का है मैंने सीखा। इस कहानी से बच्चों आपने क्या सीखा, हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। नंबर खा है मैं करूँगी करूँगा, इसको आपको अपने से लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।